आज हम लोग उत्तल लेंस से लेंस सूत्र निगमन करना सीखेंगे, जो कि क्लास 10 और क्लास 12 के लिए होगी। उत्तल लेंस द्वारा लेंस सूत्र का निगमन, लेंस सूत्र का निगमन। ड्राइव लेंस फॉर्मूला फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, जो कि इस रूप में होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से मैं कुछ बातें आपको टॉपिक क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि मूल बिंदु होगी, पॉइंट होगी। u जो होता है वह वस्तु की दूरी होती है, और लेंस में जहाँ तक हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से प्रधान अक्ष जो मुख्य अक्ष होती है, वस्तु की दूरी ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के केंद्र से मापाती है, और हमेशा वस्तु को हम बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी जो कि u कहलाएगी, यहाँ आपका -u हो जाएगा, क्योंकि दर्पण हुआ लेंस हो जो बाईं ओर होती है मुख्य अक्ष के, उसे निगेटिव में रखा जाता है। जैसा कि कोऑर्डिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ दोनों एक्सिस मिलता है, शून्य होता है। मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु से बाईं ओर बढ़ते हैं तो नेगेटिव होता है। तो हमें ऊपर नीचे की इसमें बातें नहीं समझनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस में होगा। अर्थात जब यहाँ वस्तु की ऊंचाई जब दी जाएगी तो प्लस होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जब दी जाएगी नीचे की ओर तो वह माइनस में आएगा। यू की बातें तो हो गई। अब वी क्या बताता है? वी जो है वह प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी वी बराबर, जो कि आपका पॉजिटिव होगा, दाईं ओर पॉजिटिव होगा। चूंकि यह उत्तल लेंस है, यहाँ फोकस दूरी जो है एफ बराबर भी पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी बराबर जो एफ होगी वह क्या होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ये तीन बातें हम लोग समझ गए। अब यहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ मैं एक बीम रखूँगा, वस्तु रखूँगा, तो किरण आरेख सबसे पहले बना लेंगे, वहीं से हम लोग बातें क्लियर करेंगे। जो प्रधान अक्ष की समानांतर अगर कोई किरण आपतित होती है लेंस पर, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, एफ हो गई। तो देखिए, दाईं ओर जो बना वह पॉजिटिव में होगा, बाईं ओर जो होगा वह निगेटिव में होगा। ये आपका हो गया पॉजिटिव। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एक किरण को खींच लें, और जहाँ ये दोनों लाइन कट रहा है, मिल रहा है, वही आपका प्रतिबिंब होगा, यानी ए डैश बी डैश। अगर मैं वस्तु को ए बी से इंडिकेट किया हूँ तो कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, एम एन भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह बात को समझना होगा कि ए डैश बी जो मैं आपको निरूपित किया हूँ, यह प्रतिबिंब है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी मापाती है। तो ये जो आपका लेंथ है वो हो जाएगा भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो दाईं ओर क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। इतनी बातें तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग ड्राइव करना सीखेंगे। तो क्लास 10 में ही त्रिभुज की समरूपता पढ़े। देखिए, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है आपका। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज बना जिसका नाम है ए बी ओ, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है आपको ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों को हम समरूप करेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक तीसरा एंगल समान हो गए। अब एक त्रिभुज हम यहाँ से लेंगे, यहाँ कुछ नाम दे देंगे इस बिंदु को, मान लीजिए एम दे दिए, तो एम ओ एफ, और लेंगे ए डैश बी डैश एफ। ये दोनों को लेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री शीर्षाभिमुख को, और ये दोनों को समरूप कर देंगे। तो जब दो त्रिभुजें आपस में समरूप होती है
तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। वहीं से हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे। क्लास 12 हो या क्लास 10 हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट लेवल का बोर्ड हो, 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 12th में भी लेंस सूत्र का निगमन करना है। और अगर लेंस सूत्र आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाती है तो आप वहीं से सरल सूक्ष्मदर्शी और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बारे में भी आप आसानी से समझ सकेंगे जब आपको उत्तल लेंस का सूत्र निगमन करना आ जाएगा। देखिए, मैंने फिगर बना लिया हूँ, आरेख खींच लिया हूँ। Mn एक उत्तल लेंस है। माना Mn एक उत्तल लेंस है। ए भी वस्तु रखी हुई है, ए भी वस्तु तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। ए ओ बराबर या ओ ए बोल सकते हैं, बराबर हम लिखेंगे -u। ए दूरी आपकी हो गई -u। ओ एफ जो है आपकी ए दूरी, ओ एफ आपकी हो जाएगी फोकस दूरी, प्लस में होगा। ओ से ए डैश, ओ ए डैश आपकी हो जाएगी प्लस का भी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ से दो त्रिभुज को समरूप करते हुए आगे बनाएंगे। दो त्रिभुज को हम लोग समरूप करते हुए बनाएंगे। यह मैं जगह बना लूं ताकि आप फिगर भी देख पाएं और समझें। चलेंगे त्रिभुज ए बी ओ सी, ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ सी, ए डैश बी डैश ओ सी, ये दोनों को हम लोग समरूप करेंगे। 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ से कोण बी ए ओ इज इक्वल टू कोण बी डैश ए डैश ओ, क्या लिखना होगा 90 डिग्री, यानी समकोण है 90 डिग्री है। नेक्स्ट एंगल मिल रहा है हमको ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश, एंगल ए डैश ओ बी डैश, इसे लिखना होगा हमको शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण से ये दोनों आपका समान है। अतः यहाँ से हमें दो त्रिभुज समरूप मिल गई। त्रिभुज ए बी ओ सिमिलर ट्रिंगल ए डैश बी डैश ओ। हम प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो हम लोग क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं जो है वह समानुपाती होती है। उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो चलिए हम लोग दो त्रिभुजों को ध्यान में रखते हैं, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। ए बी की संगत भुजा आपका ए डैश बी डैश हो जाएगा कि दोनों परपेंडिकुलर है। अतः ए बी बराबर ए डैश बी डैश हम लिखेंगे बटा में, यानी समानुपाती होती है, ए बी बटा ए डैश बी डैश। एंड ए ओ बराबर ए डैश ओ, ए डैश ओ लिखेंगे। ए आपका हो गया समीकरण एक, इसे हम मान लेते हैं। हमें ओ बी और ओ बी डैश से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसी लाइन पर सारा कुछ मिल जाएगा जो हमको लेंस सूत्र प्राप्त करना है। वैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर ओ बी बटा ओ डैश बी डैश, क्योंकि ये दोनों संगत भुजाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग दो त्रिभुज को कौन कौन चुनेंगे जो समरूप होगा, जहां से हमें बी और एफ मिलने की उम्मीद है। यहां से तो हमें सिर्फ यू मिल रहा है और इधर ए डैश ओ यानी भी मिल रहा है, लेकिन अब एफ तो हमें मिला नहीं।
एफ कहाँ से मालूम होगा, आगे चलते हैं। पुनः त्रिभुज ले लिया मैंने, क्या, एम ओ एफ को ले लिया, MOF तथा त्रिभुज MOF लिया, B डैश A डैश F लेते हैं, B डैश A डैश F से, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होंगे। कोण वो यहाँ से 90 डिग्री, कोण यहाँ से 90 डिग्री, और ए वाली एंगल शीर्षाभिमुख से आपका इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल MOF जो कि आपका त्रिभुज MOF में मिलता है, इक्वल है एंगल B डैश A डैश F के, B डैश A डैश F के कितना से, तो 90 डिग्री से। नेक्स्ट शीर्षाभिमुख कोण ले लेंगे, MFO या OFM लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। एंगल MFO बराबर एंगल MFO लिया हूँ तो B डैश F A डैश ले लेता हूँ, B डैश F A डैश ले लेता हूँ। यहाँ लिख लेना होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो प्रॉपर्टीज क्या लगा देंगे, इसलिए जो दोनों त्रिभुज आपस में है MOF सिमिलर है त्रिभुज B डैश A डैश F के, प्रॉपर्टीज क्या होगा, एंगल से। तो जब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो गए, जब समरूप दोनों आपस में हो गए तो हम लगा देंगे प्रॉपर्टीज मैथ का। उसमें क्या था, दो भुजाएं संगत क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अतः MO बटा A डैश B डैश बराबर OF, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट साइड में यूज कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, उसी की बात लिखूंगा, OF बटा A डैश F। अब ध्यान दीजिए कि क्या MO को हम AB लिख सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। AB बटा हम लिख लेंगे A डैश B डैश बराबर OF बटा A डैश F, क्योंकि AO BM के समानांतर था, क्योंकि AO समानांतर BM थी, इसलिए AB बराबर हो गई MO। ओके, तो यहाँ से समीकरण इससे हम बना देंगे। तो आज समीकरण 1 को और 2 को ध्यान से देखें कि लेफ्ट साइड आपका बराबर है, LHS जब इक्वल हो तो RHS को इक्वल समझा जाता है। देखिए LHS AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश, LHS बराबर होगा। तो हमको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर, तो RHS हम उसे बराबर ही कहेंगे। तो हमें और ज़्यादा सामने रखने की जरूरत नहीं है, हमें 2 समीकरण को लेकर चलेंगे, इसलिए मैं कुछ बोर्ड को क्लियर कर लूं, अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। तो समीकरण 1 तथा 2 से मैंने 1 को देखा कि लेफ्ट साइड बराबर, 2 को देखा लेफ्ट साइड बराबर, तो RHS बराबर अर्थात AO बटा A डैश O बराबर OF बटा A डैश F। अब ये दोनों में ध्यान से देखिए, क्या हम AO को -U लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, -U लिखूंगा मैं। अब बटा A डैश O को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने इसकी दूरी आपको क्या बोला, V, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि A डैश B डैश क्या है, तो प्रतिबिंब है, और ये भी क्या था, तो बिंब थी, और दाईं ओर जो भी बनता है प्लस में बनता है। A डैश O को हम V से व्यक्त कर सकते हैं। OF को मैंने क्या बोला था, F मानना है, फोकस दूरी है यह, तो प्लस F रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है।
उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं? ए डैश एफ तो कुछ है नहीं, इसकी दूरी तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ए डैश एफ को प्राप्त करने के लिए हम ए डैश ओ में माइनस कर देंगे ओ एफ, तो बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए यहाँ ए डैश एफ लिखा हुआ है, अगर हम ए डैश ओ में ओ एफ को माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगी, अर्थात ए डैश एफ की जगह पर हम लिख सकते हैं ए डैश ओ माइनस ओ एफ। आगे बढ़ते हैं। अब इधर से भी हमें कुछ मतलब नहीं रह गया, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को तो मैंने यूज कर ही लिया, तो हम तो इतना क्लियर कर ही सकते हैं। देखिए माइनस यू बटा भी राइट साइड है एफ बटा ए डैश ओ को हम कह सकते हैं भी, ए डैश ओ भी हो गई, माइनस ओ एफ को क्या कह लेंगे हम? तो एफ कह लेंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस यू भी माइनस एफ बराबर वी इंटू एफ। यहाँ से गुना हुआ तब माइनस यू भी माइनस गुने माइनस प्लस हो गया यू एफ, अब बराबर हमको लिखना है वी एफ। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अब हम ड्राइव कर लेंगे लेंस फार्मूला को। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, दोनों पक्षों का अर्थ हो गया एल एच एस और आर एच एस, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, जरा ध्यान दीजिए, यू वी एफ से भाग कर रहे हैं, करता हूँ यू वी एफ यह रहा, तो यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस का 1, अब बटा यहाँ से बच गया एफ, ओके, प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा यू। कैंसिल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुई? माइनस 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी बराबर 1 बटा यू। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, अगर हम पक्षांतर कर लें, यू 1 बटा यू को लेफ्ट साइड ले आए, 1 बटा एफ को राइट साइड कर दें, तो क्या होगा? 1 बटा एफ आपको दिख गया बराबर 1 बटा यू रखेंगे राइट साइड में। अगर इससे मैंने लेफ्ट लाया तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ को राइट साइड भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था। बस यही तो लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र यही तो है, लेंस सूत्र हमारा निगमन हो गया। आई होप आप लोग बिल्कुल समझे होंगे, ये आपके लिए क्लास 10 और 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे आज का वीडियो, क्योंकि ये दोनों क्लास में लगभग एग्जाम में आते रहते हैं, खास करके क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। कमेंट करेंगे, अगर थोड़ी भी परेशानी हो तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।